हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के 5 ईयर के पीवाईक्यू और हमारी यूनिट जो है आज की वो है यूनिट नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है इसमें है बायो सेवर्ट लॉ, इसकी एप्लीकेशंस टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, एम्पियर लॉ इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रीट वायर एंड सोलेनॉइड, force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, the force between two parallel current carrying conductors और definition of ampere। ठीक है, फिर torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its sensitivity and conversion to ammeter into voltmeter। ठीक है, galvanometer to ammeter, galvanometer to voltmeter, and current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, magnetic field due to magnetic dipole along its axis and perpendicular axis। और लास्ट में है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। A wire carrying a current I along positive x axis, एक वायर में करंट I है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो हो रहा। इट इज़ केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिए के रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, अगर सिर्फ वैल्यू होती तो हम सिर्फ बी आई एल लिख देते। ठीक है, बी या फिर बी आई एल साइन थीटा लिख देते, एंगल के साथ होता। बट इसमें वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। और यहाँ पर देखो करेंट का वैल्यू कितना दिया, एक्स एक्सेस दिया है। तो एक्स एक्सेस को कौन सा कैप रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई, ठीक है, एल बाहर कर दो, आई कैप ये है ना एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मतलब आई कैप हो गया। और बी का वैल्यू रख दो डायरेक्टली। तो बी का वैल्यू कितना है, क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो आई के बाद आना चाहिए जे कैप और जे कैप के बाद आना चाहिए के कैप। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आई क्रॉस जे की जगह हम लिख सकते हैं के। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट फॉलो हो रहा, जैसे कि आई के बाद के आ रहा है, के बाद जे आ रहा है, ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है, आई कैप के बाद क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है, अपोजिट हो गया ना। अगर के बाद आई आता तो हम क्या लिख देते जे, पर उल्टा अगर इस सीक्वेंस का उल्टा फॉलो हुआ, आई के बाद के, आई के बाद के, तो हम माइनस साइन का यूज़ करके फिर जे कैप लगा देंगे। ठीक है, सीक्वेंस अगर सेम है ऐसा, आई जे, आई के बाद जे, तो हम लिखेंगे इसकी जगह के, और अपोजिट है आई के बाद के, तो हम इसके लगे लिखेंगे माइनस जे। ठीक है ना, चलो, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस आई, अच्छा सिमिलर होता है तो क्या हो जाता है, ज़ीरो। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू हो जाता है ज़ीरो। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया, ज़ीरो, 2 × 0 प्लस, अब देखो आई जे, आई के बाद जे आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, के। ठीक है ना, तो ये जगह 3 और आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी जगह हमने लिख दिया के कैप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस तो है ही यहाँ पर। ठीक है ना, आई और के, आई के,
आई के बाद के उल्टा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, आई के बाद के, आई के बाद के आ रहा है तो क्या लिखोगे माइनस जे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट लगा कर लिख दो माइनस जे कैप, ठीक है। चलो इसको ओपन कर देते हैं, आई एल, ये तो हो गया 0, ये हो गया बच्चा 3 के कैप, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 जे कैप, ठीक है। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी क्या बोल रहा वो, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए, वेक्टर फॉर्म हो गए आई क्रॉस के वाले, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ले लो इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आई एल तो एज इट इज आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में जब आप के का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाता है, कितना आ जाता है 1, और अंडर रूट में जब आप जे का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना आ जाता है बच्चों, 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो अंडर रूट में के का स्क्वायर हो गया 1, और अंडर रूट में जे का स्क्वायर हो गया 1, तो सिर्फ डिजिट का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 9 + 16, ये होता है अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया 5IL, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आ गया 5IL। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विच सेम मोमेंटा, मतलब मोमेंटम सेम है, एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। ओके, द रेशो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स, आर एच मतलब हाइड्रोजन का, आर अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल का, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि जो मोमेंटम है ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/Q, मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड है और सेम मोमेंटा है, मोमेंटम मतलब मोमेंटम, ठीक है ना। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/2, इसका रेशो निकाल लो, R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2/Q1, ठीक है। R1 को बोल दो हाइड्रोजन का और R2 को बोल दो किसका, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2Q और हाइड्रोजन का होता है Q, Q से Q हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2:1। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, अ थिक करंट कैरिंग केबल of radius r carrying current I uniformly distributed across its cross section, the variation of magnetic field B due to the cable with distance r from its axis of the cable is represented by, ठीक है ना। तो इसमें इनसाइड और आउटसाइड करंट कैरिंग केबल है, ठीक है, रेडियस आर है, ठीक है ना। तो इसमें इनसाइड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0I/2πr, ये I/2πr क्या हो गया, करेंट पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है, और लेंथ कितनी है बच्चों उसकी r है, ठीक है। अच्छा करेंट पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा ना इसका, तो μ0I/2πr², ठीक है, करेंट पर यूनिट एरिया इंटू उसका लेंथ कितना है r, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ही आएगा। चलो तो μ0I/2πr इंटू आर, तो यहाँ पर b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r के, ठीक है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r के। अब आउटसाइड देखो जरा, आउटसाइड, आउटसाइड हो जाएगा μ0I/2πr,
ठीक है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये आर के, ठीक है। इसको स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर कर दो इस फैम पे, ठीक है। तो इनसाइड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, और आउटसाइड की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, इनसाइड और आउटसाइड की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ बनता है ऐसा, ये हो गया बी और ये हो गया आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। देखो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज़ 100 टर्न्स पर millimeter. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic strength at the center of the solenoid. solenoid की मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा, तो solenoid की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, ये होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। कैपिटल एन की वैल्यू दे के रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे के रखा है, हमें स्मॉल आन या स्मॉल एन यहाँ पर रखा, तो ये जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, अब वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। तो ये जाएगा बी, म्यू नॉट का वैल्यू होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट कितने में है, मिलीमीटर में है, ठीक है। 1 मिलीमीटर में, मिलीमीटर मतलब बच्चा कितना, 10⁻⁻3, ठीक है, ओके। इनटू करेंट कितना है, आई का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर करेंट है, 1 लिख दो यहाँ पर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई का वैल्यू रखो 3.14 इंटू 10⁻⁻7, 1 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इसको लिख दो 10⁻⁻3। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 3 ज़ा 12, 12.56 आ गया भैया, ठीक है ना। अच्छा ये डेसिमल ये ऊपर जाएगा तो हो गया 10⁻5, 10⁻5 में से 2 -7 करो तो कितना होगा, 10⁻⁻7 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड 12.56 इंटू ये ऊपर जाएगा ना तो 10⁻5, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 5 -2, 12.56 इंटू 10⁻⁻2, इसका यूनिट टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 12.56 इंटू 10⁻⁻2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा, A wire of length L carrying a current I ampere is bent in the form of circle. एक वायर को हमने सर्कल के फॉर्म में बेंट किया है। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए, एन का वैल्यू 1 दिया, एक ही है ना, एक ही सर्कल बनाया तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया, तो सिर्फ आई ए लिखो, आई ए। करेंट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इसने दिया नहीं, तो आई की जगह आई। एरिया सर्कल के फॉर्म में बैंड किया तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका लेंथ कितना था वायर का, एल, एल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल लेंथ बाय 2 पाई, ठीक है, का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर से सॉल्व कर लो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा था, एन आई ए किया, एन का वैल्यू 1 है तो आई ए किया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस को कन्वर्ट किया था किसमें, लेंथ को कन्वर्ट किया था उसने सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल लेंथ होती है एल, और सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई का होता है, आर, ठीक है ना, 2 पाई। तो यहाँ पर हो गया लेंथ पर यूनिट, टोटल लेंथ अपॉन
जो उसका एंगल है 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर L/2 पाई किया, एल स्क्वायर इसको ओपन कर दिया, एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा आपका IL² / 4 पाई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आज के लिए इतना है।